अम्मा आयशा ने कही कि या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपके सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया, फिर ये गरीबी या रसूल अल्लाह, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा ये ओहद पहाड़ देख रही हो, ओहद पहाड़ है। कहा कि या रसूल अल्लाह देख रही हो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा अगर मैं दुआ के लिए हाथ फैला दूं ना, तो मेरा अल्लाह ये सारे ओहद के पहाड़ को सोना बना देगा। मैं आगे आगे चलूंगा, ये मेरे पीछे पीछे चलेंगे। मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा, मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दिया, आखिरत को हमने तरजीह दिया। असल जिंदगी आयशा आखिरत की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। यहां जो सब्र करेगा, जो इबादत करेगा, जो दुख उठाएगा, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएगा, जो उस पर कायम रहेगा, अल्लाह फिर इसका इनाम अता फरमाएगा। वह आखिरत में इनाम होगा, वह जन्नतुल फिरदौस होगा। नबी की सुन्नत को देखना, नबी की सुन्नत को देखना, नबी की जिंदगी तो को देखना है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी पका रही थी, अल्लाह के रसूल घर के अंदर दाखिल हुए। तो अम्मा आयशा देखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो या रसूलल्लाह खैरियत है? कहा आयशा खैरियत है, तुम रोटी पकाओ। तो अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह बस सारी रोटी तो पक गई है, बस एक रोटी बची रह गई है, एक काम मुझे करना है, आप ऐसा करें एक रोटी आप बना देंगे? बोला हाँ बना देंगे। सोचो, बना देंगे, एक ही रोटी तो बनाना है। हम लोग बनाएंगे? अरे हम लोग बनाएंगे। अरे हाँ या ना बोलो ना भाई, बरका डंडा रखो। बीवी जी कहते तुमको हम रोटी बनाने वाला देखते हैं, हम जेंटलमैन हैं, बवन टकिया हैं हम। अम्मा आयशा चली गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी को यूं लिया। अच्छा अभी गैस वाला चूल्हा नहीं था, वो तंदूर वाला चूल्हा था पहले ज़माने में। तो वो आग जल रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को यूं किए और लगा दिए चूल्हे में, बैठे हैं। रोटी है कि पकी नहीं रही है। अल्लाह के रसूल रोटी को निकाल रहे, फिर पलट रहे हैं, रोटी है कि पकने का नाम ही नहीं है। अम्मा आयशा कुछ देर के बाद काम ख़त्म करके आई तो देखती है कि अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं और रोटी जूं की तू पड़ी हुई है। कहा कि या रसूल अल्लाह अभी तक आप ये रोटी नहीं पका सके? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा मैं भी हैरान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह ये रोटी नहीं पकेगी, कयामत तक नहीं पकेगी, इसलिए मेरे अल्लाह ने कहा है कि जिस चीज पर मेरे मुस्तफ़ा मेरे महबूब का हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। इसलिए रोटी पकाने के चक्कर में मत रहिए, ये रोटी बस ऐसे ही निकाल ली। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाप को दावत किया कि अब्बा हुजूर आज खाना मेरे घर खाइएगा। खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा ने बाप को दावत दिया, नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, नबी की सीरत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी की जिंदगी कैसी थी, सुनो सुनो। बाप ने दावत कबूल कर ली कि ठीक बेटा खाना खा लेंगे तुम्हारे घर। खाने का वक्त हुआ, बाप घर पे पहुंचा, बेटा दस्तरखान बिछाया, खाना निकाला। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आगे में गोश्त का प्याला रखा गया, तरकारी जब निकाला गया तो आपने देखा कि गोश्त में घी है,
रोटी का लुकमा तोड़ा, उसमें दिया और मुंह के करीब ले गए तो खुशबू आई घी की। किसकी खुशबू आई बोलिए? घी की। तो आप रोटी का लुकमा खाए नहीं, रख दिए दस्तरखान पे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा इस गोश्त में तरकारी में घी मिलाए हो? कहा कि आप हुजूर बाजार गया था, घी मिल रही थी तो ले लिए, गोश्त में मिला दिए हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि बेटा ये खाना मैं नहीं खा सकता। बोला क्यों नहीं खा सकते? तो हजरत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया कि बेटा अब्दुल्ला, मेरे नबी ने एक साथ गोश्त और घी को मिला के नहीं खाया है, उमर कैसे खा लेगा? उमर कैसे खा लेगा? मुस्तफा ने घी और गोश्त एक साथ नहीं खाया है, इसलिए बेटा अब्दुल्ला ये खाना उठाओ, मेरा पेट भर गया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता ना, उमर होता। मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा अल्लाह खुला रखता, मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता, कोई नबी होता, कोई रसूल होता तो वो उमर होता। इतना बड़ा मकाम, 22 लाख मरब्बा, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम फैला है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह है, लेकिन उनके बावजूद इतनी सादगी है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हें पैगाम देते हैं, मेरे बच्चों अपनी ज़िंदगी को बदलो। कसम खुदा की, अपनी ज़िंदगी का आइडियल मुस्तफ़ा कायनात को बना लो, आमिना के लाल को बना लो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। और इन नचनियों को अगर अपना आइडियल बनाओगे ना, तो कसम खुदा की खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। ईद के बाद खड़गपुर जा रहे थे जलसा में। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा कि माइक जो है ना, ये थोड़ा, ये बच्चा बाबू अपना नंबर दा दिया, थोड़ा कलकत्ता जरूर बोले, वो माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका आवाज़ शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा भाई आवाज़ को ठीक करो, बात रहने दो और सोना मत। खड़गपुर जा रहा था प्रोग्राम करने के लिए, बंगाल में ही पड़ता है खड़गपुर। ईद का दिन है। 4 बजे ड्राइवर एक होटल पे गाड़ी रोके कि चाय पी लो भाई, चाय पी ले। तो 4-5 लड़का मेरा, सब वो 18-20 साल का बच्चा सब था, नौजवान लोग, मोटरसाइकिल से आया, सफेद कुर्ता सफेद पायजामा पहनकर वो सारे बच्चे आए। तो हमने देखा, रे बाबा, एक बच्चा को देखे, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इतना बेढंगा कटिंग कटवाया था वो बाल का। रे बा, ये देखिए, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, बीचे में खाली बाल है। बोले भाई हुआ क्या इसको हुआ क्या? उसको बोला कि बेटा इधर आओ, क्या नाम है? वो बड़ा अच्छा नाम बोला कि अब्दुल रशीद। बोला अच्छा ठीक है। बोले बेटा ये बाल उड़ गया क्या? बोला नहीं, बाल नहीं, कटिंग है। बोला कटिंग है? ये कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। बोले मुर्गा कटिंग? अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने 18,000 मखलूक़ात में सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया। किसको बनाया? इंसान को बनाया। अल्लाह कुरान कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम इंसान हो। ये कहता हम इंसान नहीं, हम मुर्गा है। बोलो अच्छा, हुजूर की हदीस है, कयामत की निशानी है ये। अच्छा, ये कटिंग वो भी निकला है, बच्चे लोगों को देखिएगा, चारों तरफ बाल नहीं मिलेगा, खाली बीच में बाल मिलेगा, गोल
तो इसके बारे में कोई बच्चे से पूछे, बेटा कौन कटिंग कटे ले रे, बोले ये कटोरा कटिंग बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत, क़यामत जब करीब आएगी तो लोग अपने सरों के बालों के कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। बाल कटाना है, बेहतर तरीका यह है, इस्लामी तरीका यह है कि बाल बराबर से काटो। बाल बराबर होना चाहिए, आप जितना यहां काट रहे हैं उतना यहां भी काटिए, चारों तरफ से बराबर हो। ऐसा नहीं है यहां उड़ा दो यहां बाल हो। इसलिए मेरे बच्चों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरी दुनिया को संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी का आइडियल अगर बनाना है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ। अच्छा दाढ़ी देखिए, दाढ़ी कितनी अजीम सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में साथ जाएगी। कहाँ जाएगी? कब्र में साथ जाएगी। और जब अल्लाह क़यामत के दिन जब उठाएगा ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे। चेहरा दिखाना है अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह के रसूल देखे ना मेरी उम्मत है कि सफाचट मैदान क्लियर, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जो मन वो गाड़ी घुराओ धराओ। भाई दाढ़ी रखो, भाई दाढ़ी रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुमर। अच्छा अमरीकी साइंस की तहकीक है, साइंस की तहकीक है कि जो दाढ़ी रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा, उसे कैंसर नहीं होगा। जो दाढ़ी रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा। मेरे बच्चों दाढ़ी रखो, नबी की अजीम सुन्नत को सजाओ और कुर्बान जाओ। एक नौजवान वो देखो, हाशिम अमला को जानते? अरे क्रिकेट देखते हो, हाशिम अमला को जानते कि नहीं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन अली को जानते? इतनी बड़ी दाढ़ी है। आदिल रशीद को जानते? इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कुर्बान जाओ। और किसको दो, तुम कब रखोगे? अच्छा ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती। अच्छा औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना हो, औरत के चेहरे पे ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा करता क्या है, जैसे ही दाढ़ी निकली नाई क्या पहुंचेगा, नाई के बोलेगा वो जल्द खुजलावे छिलाओ, जल्दी छिला। दाढ़ी कहती है नहीं मत छिलाओ, तुम मर्द हो। बोले ना हम मर्द नहीं, झमू बहा जल्दी छिलाओ। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह? रखोगे मेरे बच्चों? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ए नौजवानों, ये दुनिया तो फ़ानी है, ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा ए बाबू ये चाय अभी बंद करो, बाबू ये बंद करो, नहीं तो मेरी तकरीर बंद हो जाएगी, बंद करो। कहा कि ये कंजूस से एक लड़का बोला कि दादा ये बताइए चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है? तो वो कंजूस बोला कि बेटा हमसे पूछते हो तो सुनो, दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो वो कंजूस बोला कि बेटा अगर कोई पिला दे तो ये फायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचना, किसी को चाय मत पिलाना। बखील नहीं बनना, बखील नहीं बनना, कभी नहीं बनना, बखील नहीं बनना। मदरसा हो, मस्जिद हो, फ़कीर हो, गरीब हो, गुरबा हो, मसाकिन हो, अपना हो, रिश्तेदार हो, हुकूकदार हो, मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, हाजतमंद हो, अल्लाह दिया है दिल खोल कर दो। अल्लाह दिया है दिल खोल कर दो। सुनो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है, खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अरे बोलो भाई, सखी कहते हैं। सखी का अमल कम है, अमल कम है ना, नमाज कम है, रोज़ा कम है, लेकिन है सखी, है सखी।
तो आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। अमल थोड़ा है, अमल कम है, नमाज कम है, रोजा कम है, लेकिन है सखी, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। सखी बनो। मुसलमान बखील नहीं हो सकता। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। देखिए निकला हा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बादशाह बड़ा सखी था। आए देखिएगा, बखील के 4 क्वालिटी है। बखील के क्या क्वालिटी है बोलिए, गिनती करो, बस 10 मिनट की तकरीर रह गई है मेरी। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। चौथा नाम उसी का है। अल्लाह बखील से बचाए, बुखल से बचाए, बखील की सोहबत से बचाए, सखी बनाए, सखी की सोहबत नसीब फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। रखते जाइएगा। ये बादशाह बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला। मछुआरा जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? तो मछली मिली तो मछुआरा सोचा कि अगर इसे हम नगोचिया मार्केट में लेके जाएंगे, बाजार में बेचेंगे ना, तो कितना मिलेगा? 50-100 रुपया मिलेगा। और यही बादशाह को अगर दे देंगे तो वो इनाम देगा, पैसा भी देगा, इनाम भी देगा। दरबार में लेकर पहुंचा, आवाज दिया। बादशाह घर में था, निकला। बादशाह निकला तो उसके पीछे पीछे उसकी बीवी भी निकली। क्या बात है, कौन है? ये मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर नदी में जाल डाले थे, बहुत खूबसूरत मछली मिली, हम सोचे कि आपको पेश कर दे। तो बादशाह देखा खूबसूरत मछली, बोला ठीक है। वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना इनाम दे दो? बीवी जल भुन गई, बोला कौन आपको बादशाह बनाया है? बुद्धि है कि नहीं? इतना छोटे मछली का कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस कीजिए। वो मछली लेके जाएगा। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते, तुम मुझे शर्मिंदा करोगी। बोला कि आइडिया ना है पैसा वापस लेने का। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं, बोलो ना। और मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, हाँ ज़्यादा मत कीजिए, कल सुबह का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। घर की मिनिस्टर तो वही ना है। जुमा के दिन हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुना, घर आया, बोला कि मुन्ना की अम्मा खाना निकाल दे, भूख लगी। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना ले आई। ये नौजवान एक लुकमा उठाया, बोला कि सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा उठाया, बोला कि माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई हो, दिल तो चाहता कि प्लेटें खा ले हम। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। ली बेलना, बीवी ली बेलना, आई पीछे से मारी सर पे खटा। चिल्लाया कि कहे मारे? इसकी बीवी बोली कि हमरो बिहार 20 साल भै गलो, आज तक आप हमारी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते नहीं थक रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। तो आदमी कभी कभी अपने बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। तो सुनो, ये भी नबी की सीरत है। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सीरत है। नौजवानों, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ, पानी पी रही थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा दो। तो अम्मा आयशा रुक गई। अम्मा आयशा रुक गई, प्याला रख दी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा प्याला में कहां से, किस जगह से मुंह लगा के पानी पिए? कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह से लगाए।
अल्लाह के रसूल प्याला को उठाए, उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए। बताना मकसूद ये था कि बीवी से मोहब्बत करो, अल्लाह खुश होता। अच्छा, बीवी को कभी कभी लुकमा बनाकर खाना भी खिला दिया करो, लेकिन अभी के ज़माने में बड़ा टफ है। बीवी को अगर कोई लड़का अगर खाना खिला दे लुकमा से, और वो माँ देख लेगी तो बोले हमारे बेटा दिमाग घुमा दिल को गई, जादू करी दिल को गई। दुनिया को नहीं देखना, ये बीवी की सीरत है, नबी की सीरत है बीवी के लिए, बीवी के हवाले से। इसीलिए लोगों सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो तुम में सबसे अच्छा है। इसलिए अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के क्या कहते हैं कि इज्जत करो, उनकी खिदमत करके दुआएं लो। तो ये बादशाह बड़ा मजबूर हो गया। बीवी बोली कि आइडिया है पैसा वापस लेने का, 200 दिरहम में हम मछली नहीं खरीदेंगे। तो बादशाह बोला कि अच्छा ठीक, क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा कि नर है तो आप बोलिएगा बाबू हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको तो मादा मछली हम खाते हैं, ऐसा करो मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली चाहिए था, मादा नहीं, मादा ले जाओ, पैसा वापस करो। तो बादशाह मजबूर हो गया, मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, इधर आओ। मछुआरा आया, बोला कि मालिक, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। उसकी बीवी सर पकड़कर बैठ गई कि हम 200 निकालने के चक्कर में थे, उसको 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा कि हुजूर इजाज़त दिया हम चले। तो बादशाह बोला जाओ। जाने लगा तो दरबार में आगे में जाके एक सिक्का पड़ा हुआ था, 1 रुपया का नोट, सिक्का होता है ना। ये मछुआरे की नज़र पड़ी तो उठाया, उठ के चूम के पॉकेट में रख लिया। तो बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई, ये ज़मीन से पैसा उठाया है। तो बादशाह को बोला देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस बोलाइए इसी बहाने सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला आवाज़ दे इधर आओ। मछुआरा फिर आया, बोला काहे चोरी किए पैसा? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है, इस पर आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, ज़मीन पर गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए, उसको अलमारी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। सखी बनो मुसलमानों, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। इसलिए नबी की सीरत, अच्छा मेरे अल्लाह के रसूल, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े सखी थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, घर में जो भी आता, मस्जिद में जो भी आता, सवाली हो, हाजतमंद हो, ज़रूरतमंद हो, और कुर्बान जाओ ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। और कभी कभी ऐसा होता ना पास में कुछ है ना घर में कुछ है। इमामुल अंबिया हैं, वजह कायनात हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उलमा फरमाते हैं कि 3-3 महीना हो जाता था चूल्हा नहीं जलता था। मुसलमानों हम उस रसूल के मानने वाले हैं, हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस पैगंबर की उम्मत हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। वो रसूल के घर में कभी कभी ऐसा वक्त गुजरता कि 3 महीना हो जाता चूल्हा नहीं जलता था। फाका कुछ नहीं है। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। और नबी की सीरत इससे बढ़कर क्या होगी? 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, नमाजों की पाबंदी करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक ये नमाज तमाम बुराई से, बेहयाई से तुम्हें रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज बन जाओ, नमाजी बन जाओ, तुम नमाज पढ़ लो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक सबक लेकर उठो।
हम इमरान बाबू से कहना चाहेंगे, इमरान बाबू जैसे बहुत सारे हमारे बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे कलेजे का टुकड़ा बैठा हुआ है, मेरा बच्चा बैठा हुआ है, हमारा भाई बैठा हुआ है। हम उनसे गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों खुदा के वास्ते नमाज़ों को ना छोड़ो, नमाज को तर्क ना करो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी इबादत नमाज है और कुर्बान जाओ। हा मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का। अल्लाह अकबर, कबीर अफसोस करोगे मेरे बच्चों। हम ये नहीं कहते कि तस्वीर लेके तुम मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार को छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, शरीयत नहीं कहती है, इस्लाम ये नहीं कहता है। सुनो सुनो मेरे बच्चों, अरे नगोचिया मार्केट में दुकान कर रहे हो, मस्जिद दूर है, वक्त नमाज का हो गया है, मोबाइल में टाइम है, घड़ी में टाइम है, कुर्बान जाओ, नीयत बहन कर दुकान ही पे फर्ज अदा कर लो, सुन्नत पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हो, खेत दूर है, बस्ती दूर है, गांव दूर है, पानी नहीं है, वजू कैसे बनाएंगे? मिट्टी है, तयम्मुम कर लो, नमाज खेत ही में पढ़ लो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो किसान, जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बाग में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। हाँ, ओ सोचो वो ताजिर का क्या कहना, जो फजर की नमाज पढ़कर दुकान खोले, सोचो तो सही अल्लाह उसकी दुकान में बरकत देगा कि नहीं देगा। जो आदमी, जो हमारी माँ बहनें, जो नौजवान, जो बुजुर्ग अपने घर में फजर की सुन्नत पढ़कर मस्जिद में फर्ज नमाज अदा करे, तो बताओ अल्लाह उसके घर में बरकत देगा कि नहीं देगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यही चंद कलिमात थे जो आप तक मुझे पहुँचाना था। मैं सलाम करता हूँ इमरान साहब को, उनके अहले खाना को, उनके वालिद साहब को और तमाम लोगों को कि बच्चे के अकीके के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बता दूं, अकीके पर रोशनी डालनी थी। 5 मिनट ले लें? 5 मिनट ले लें? हाँ, 10 मिनट? चलिए, आप ही की बात मान लें हम। क्या कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी? अरे बोलिए ना भाई। तो उस ज़माने में भी तो मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। कैसे तकरीर करते थे? घड़ी तो थी नहीं, एक मुकर्रिर थे, बड़े तजर्बाकार थे। तो घड़ी तो थी नहीं, वो अपने जेब में हमेशा एक टेबलेट रखते थे। तकरीर करने बैठते थे ना, वो टेबलेट मुंह में रख लेते थे, तकरीर करते 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी से नीचे उतरते थे, वो माँ आलेना इल्लल बला। एक मरतबा टेबलेट रख करके तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। काहे कि टेबलेट घुले ना, टेबलेट घुल रही ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, कितना तकरीर सुनेगा भाई। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चलोगे ले, तू करेंगे ले। इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, वो बात नहीं है। तो मौलाना साहब पूछा फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, बच्चा का की वाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले था। बच्चा पैदा हो, अकीका करना नबी की सुन्नत है। बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोलो तो भाई। हाँ,
आजान देना चाहिए। लेकिन यहां होता क्या है, डिलीवरी है हॉस्पिटल में, 4 दिन हो गया, हफ्ता दिन हो गया, अजान का पते नहीं। बच्चे के कान में अजान देना है, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। तो बच्चा जब पैदा हो तो किसको बुलाना है? बोलिए भाई, जोर से बोलिए। मौलवी साहब को कहे बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई, बात सही से गलत है बोला। आप कहे नहीं दे सकते? आप भी तो दे सकते हैं ना भाई। अजान तो हर मुसलमान को आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर, मौलवी साहब को बुला लिए, हाफिज साहब को बुला लिए, मुफ्ती साहब को बुला लिए, कारी साहब को बुला लिए, साहब आ गए। दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारा, बड़ी तेजी के साथ। बस 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा देखिएगा, अब लगे हाथ उस बच्चे का एक अच्छा नाम रखो। नाम कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? दादा, नाना, नानी रखेगी, दादी रखेगी। अरे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब से रखवाओ, वो अच्छा नाम रखेंगे। दादा के चक्कर में रहोगे तो फिर ऐसे ही नाम होगा। एक जलसे में गए, किशनगंज जिला है, एक लड़का बड़ी पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था। दिल खुश हो गया। हम बोले, रे बेटा तोर नाम की रे? सुरजापुरी बंगाली बोलते वो लोग। बोले नहीं बोलूं, मुँह लाज लगो। वो लड़का बोला, हमको शर्म आ रही, नाम नहीं बोलेंगे। हम बोले, बेटा नाम बताने में शर्म कैसी? बोल, की नाम है? बोल रे। बोले, हमार नाम है फटकन। फटकन? अरे किसने रखा तुम्हारा नाम फटकन? बोला, हमार दादो रखल करे। तो तोर दादो का नाम की रे? बोला, हमार दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, तब नाम ठीक रखा हो। वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बच्चों का अच्छा नाम रखो। ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है। इसलिए बच्चों, एक बात याद रखिए, माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। वो ये हक है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। दूसरा हक बच्चे का ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा, तीसरा हक बच्चे का ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत की जाए। और फिर चौथा हक ये है, तो बच्चा जब बालिग हो जाए तो कोई अच्छी लड़की देखकर उसका निकाह कर देना। माँ बाप का हक खत्म हो गया, अब औलाद के हक शुरू हो गए। तो कहने का मेरा गर्ज यही है कि लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा नाम रख दो। अब 7 दिन हो गया। कै दिन हुआ? 7 दिन हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस बच्चे का बाल को उतारो, यानी छीलो, बाल को उतारो। 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन अकीका करो, यानी बाल को उतारो सर का। एक तराजू पर बाल रखो, एक दूसरे पलड़े पे चांदी रखो। बाल को वजन करो चांदी के साथ में। अब वो चांदी को सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, 7वें दिन अकीका करो, ये नबी की सुन्नत है। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 बकरे क्या कहते हैं कि आपने दिए हैं। तो इसलिए 7वें दिन अकीका करना अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा है। हाँ, 7वें दिन हम नहीं कर सके, किसी वजह से, परेशानी से, मजबूरी से नहीं कर सके, तो उम्र के किसी भी हिस्से में कभी भी आप अकीका करवा सकते हैं। लड़का है 2 बकरा, लड़की है 1 बकरा। लड़का है 2 बकरा का इंतजाम नहीं, 1 ही बकरा है, तो कम से कम 1 ही बकरा दे दो। ये सदका है जान का। अकीका कर देने से बच्चा
अला बला मुसीबत परेशानी से अल्लाह उस बच्चे की ज़िंदगी की हिफाजत फरमा देता है। इसलिए मुसलमानों, अब रही बात यह है कि अकीका करना नबी की सुन्नत है। और जनाब इमरान साहब ने बड़े धूमधाम से अकीका का एहतमाम किया। मैं तो क्या कहते हैं कि तमाम बच्चों नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जब घर के अंदर में बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का अकीका करना, चाहे 7वें दिन कर लेना, चाहे जब भी मौका मिले, लेकिन इसमें टाल मटोल नहीं करना। हाँ, मजबूरी दाखिल है कि मजबूरी है, परेशानी, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी ना हो, सिर्फ इस वजह से कोई अहमियत ना दे करके इसको टाल देना, मटोल देना, आगे फिर कभी देखा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं सही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, मौला हमें कहने से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें जो भी यहाँ पर हाजिर हैं, या अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को, बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भोजपुरी का फरमाइश हो गई। पढ़ दें? अरे पढ़ दें बस। भोजपुरी की फरमाइश आ गई, हजरत का हुक्म है, एक मतला एक शेर। देखिए ज़्यादा तकरीर मत सुनिए, तकरीर कब सुनिए, अमल बेसी कीजिए। सुनिए कम, अमल बेसी करना है। सुनना कम है, अमल ज़्यादा करना है। हम अभी से लेकर फजर तक सुनाते रहें, बताइए आदमी का दिमाग है कि कंप्यूटर है? कितना सुनेगा भाई? तो इसलिए ज़्यादा तकरीर ना सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों। हम तो कहते हैं कि मुझसे पेशतर जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम ने तकरीर की, उन तकरीरों के बाद, उन बयानात के बाद हमारी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी तकरीर को सुन लिया। बस भोजपुरी की फरमाइश हुई है, एक मतला एक शेर। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। हमारी और आपकी